Good morning, students. Students, after discussion of all the basics and two theorems on circles, we start exercise 10.2. So, our first question is, from a point Q, the length of the tangent to a circle is 24. ये कह रहा है कि सर्कल के बाहर कोई पॉइंट Q है और वहां से जो टेंजेंट होगा उसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, और जो Q पॉइंट है उसका सेंटर से डिस्टेंस है 25. देन रेडियाई ऑफ द सर्कल, हमें इनमें से रेडियस बताना है. स्टूडेंट्स, अगर ये एक नंबर का क्वेश्चन हो तो आप फटाफट कैलकुलेशन शॉर्टकट करके आप आंसर बता दीजिए, बट इसमें कहा है कि इन क्वेश्चंस में जस्टिफिकेशन चाहिए. आपने जो आंसर दिया है वो आंसर कैसे दिया उसका रीजन बताना पड़ेगा. सो स्टूडेंट्स, जस्टिफिकेशन का मतलब सॉल्यूशन ही होता है, तो आप उसका नाम सॉल्यूशन की बजाय जस्टिफिकेशन लिखेंगे. अब देखिए, इसने साफ साफ कहा है कि एक सर्कल है, हमने सर्कल ड्रा कर लिया, उसके बाहर एक पॉइंट Q है, वहां से एक टेंजेंट खींच दिया. सर्कल के ऊपर देखो हमने टेंजेंट ड्रा कर लिया. अब कहता है इस Q पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस 25 है, हमने वो भी दिखा दिया. अब कहता है इसका रेडियस ज्ञात करो, इसका रेडियस फाइंड आउट करना है. देखिए स्टूडेंट्स, ये दो साइड गिवन है. अगर हमें ये पता लग जाए कि ये एंगल 90 है तो हम पाइथागोरस से इसका OP निकाल सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, जस्टिफिकेशन में सबसे पहले इस एंगल को 90 हम किस आधार पे कह सकते हैं? इस एंगल को हम 90 थ्योरम फर्स्ट जो है उसके रिजल्ट के आधार पर कह सकते हैं. सो आप थ्योरम फर्स्ट का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. जैसे हमने बताया था, दोनों थ्योरम के स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना पड़ेगा. सो हम इस एंगल को 90 करना चाहते हैं तो उसके लिए थ्योरम फर्स्ट का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. जस्टिफिकेशन में देखो, बिकॉज टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. बेटे, इसको एकदम अच्छी तरह से दिमाग में फिट कर लो, एक वर्ड भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए. तो ऐसा कहते ही आप डायरेक्ट कह दोगे कि देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू PQ. आप OP को PQ पर परपेंडिकुलर कह सकते हैं, और इसकी बजाय आप यहां पर ये ना कहना चाहें तो आप यहां पर एंगल 1 डाल के उसको 90 सीधा कह देंगे. आप ये भी कह सकते हो एंगल OPQ इक्वल टू 90 डिग्री. और ऐसा कहते ही आप इस राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दो. नाउ इन राइट ट्रायंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम, देखिए अगर आप OP निकालना चाहते हैं तो बेस और परपेंडिकुलर में से कोई निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर में से दूसरे का स्क्वायर लेस कर देंगे, तो OP इज इक्वल टू √OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, और सोल्व कर लेंगे. ये हमारा 7 आ जाएगा, और 7 के हिसाब से आप कह सकते हो ऑप्शन A करेक्ट ऑप्शन हमारा A हो गया. हमने नीचे भी लिख दिया है, करेक्ट ऑप्शन A आ गया, रेडियस ऑफ द सर्कल. नेक्स्ट, नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए. इफ TP एंड TQ, फिगर देने की जरूरत नहीं है, आप स्टेटमेंट से फिगर बना सकते हैं. TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल. देखिए सर्कल पर जब दो टेंजेंट हैं और इन दोनों में देखो एक पॉइंट T दोनों में आया हुआ है, इसका मतलब एक्सटर्नल पॉइंट T है और वहां से दो टेंजेंट खींचे गए हैं. एक ही पॉइंट से T से दो टेंजेंट हमने ड्रा किए हैं. तो विद सेंटर O, सर्कल का सेंटर O है, सो दैट एंगल POQ. देखो आप ये सर्कल ड्रा करो, पहले बाहर पॉइंट T लेंगे, T से TP और TQ क्या करेंगे? दो टेंजेंट दिखाएंगे, O को सेंटर दिखाएंगे. अब ये कह रहा है POQ, एंगल POQ. इसका मतलब POQ कब बन सकता है? जब OP और OQ दोनों को मिलाएंगे तभी एंगल POQ बनेगा. इसका मतलब ये सब लाइनें उसने मिला रखी हैं. एंगल POQ 110 डिग्री है. देन एंगल PTQ, तो PTQ ये एंगल बताना है. स्टूडेंट, सबसे पहले ये हमारी क्वाड्रिलेटरल है. अगर इन एंगल 1 और 2 को हम 90 प्रूव कर दें तो चारों एंगल का जोड़ 360 हो जाएगा, और उनमें से इन तीन एंगल का सम घटा देंगे तो फोर्थ एंगल हमारा आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से. सो सबसे पहले इन एंगल को 90 प्रूव करना है. वही बात फिर आ गई, इनको 90 प्रूव करने के लिए आपको थ्योरम फर्स्ट का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. तो जस्टिफिकेशन में तुरंत हम कहेंगे because tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. देखिए यहां इसको इससे भी आप याद रख सकते हैं. देखो ये तो हो गया टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. कौन सा रेडियस? थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट.
सो हम कहेंगे देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों ही 90 90 के दिखा दिए। अब इसके बाद आप सीधा कह दो नाउ इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। इस क्वाड्रिलेटरल का नाम यहां लिखना चाहे तो लिख दें, यहां पर क्वाड्रिलेटरल नाम लिख दो इसका OPTQ। इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी से चारों एंगल का सम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल POQ प्लस एंगल PTQ, सबका 360, तीनों की वैल्यू रख के हमने जोड़ दी, इसको इधर ले आए, सब्ट्रैक्ट होगी, एंगल PTQ 70 आ गया और इस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन बी हो गया। सो हमने लिख दिया करेक्ट ऑप्शन बी है, ऊपर भी लिख देंगे करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि पहले करेक्ट ऑप्शन बताना है, जस्टिफिकेशन बाद में देना है। लेकिन हमको करेक्ट ऑप्शन जस्टिफिकेशन के बाद ही बता पाएंगे, तो करेक्ट ऑप्शन लिखकर इसको खाली रख लो और जस्टिफिकेशन करते जाओ, फिर जो आंसर आए वो यहाँ पर इसके सामने राइट कर दो। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 है इफ टेंजेंट्स PA एंड PB, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P। देखिए यहां पर भी दो टेंजेंट हैं, दोनों में P पॉइंट कॉमन है, इसका मतलब सर्कल के बाहर कोई पॉइंट P है और वहां से दो टेंजेंट हैं टू ए सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। यहां पर ये कह रहा है कि जो दो टेंजेंट है PA और PB आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, का मतलब इन दोनों के बीच का एंगल 80 डिग्री है। PA और PB के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 80 डिग्री है। देन एंगल POA, देखो POA भी हम देखेंगे फिगर में, पहले ही क्वेश्चन देखो, इसके बाद इसका फिगर बनाते हैं। देखो ये हमने क्या किया, सर्कल ड्रा किया, बाहर से पॉइंट P लेकर के PA और PB हमने दो टेंजेंट ड्रा कर दिए, OA OB को मिला दिया। अब ये इसने कहा है कि एंगल POA, ध्यान से देखो POA, तो इसका मतलब OP को भी मिलाना पड़ेगा, ये सब इसने गिवन में ही दे रखा है, तो OP को मिला दिया। अब स्टूडेंट्स हम पिछले क्वेश्चन की तरह से इनको 90 प्रूव करेंगे। पहले उसमें ये एंगल 110 दे रखा था, ये हमने निकाल लिया, इसमें ये दे रखा है, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से ये एंगल निकाल लेंगे। थोड़ी देर के लिए OP को भूल जाइए और क्वाड्रिलेटरल को देखो AOBP, इस क्वाड्रिलेटरल के ऊपर एंगल सम प्रॉपर्टी से ये निकालेंगे, लेकिन पहले एंगल 1 और 2 को 90 कहना पड़ेगा, और 90 कहने के लिए आपको पहली थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये कहते ही आप एंगल 1 और 2 को 90 कह दोगे। इसके बाद इस क्वाड्रिलेटरल पे एंगल सम प्रॉपर्टी से चारों एंगल का जोड़ 360 कर लेंगे, तो हमारा एंगल AOB, कंप्लीट एंगल AOB आ जाएगा 100 डिग्री। ये एंगल कंप्लीट आ गया AOB। अब आप स्टूडेंट्स इन दोनों ट्रायंगल्स, हमारी सेकंड थ्योरम की तरह से इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, RHS कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, RHS से, क्योंकि एंगल 1 और 2 तो 90 हैं, OP दोनों का कॉमन है 90 के सामने, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और OA और OB ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देयरफॉर ये एंगल और ये नीचे का एंगल, ये इस एंगल का क्या नाम होगा, POA, और नीचे वाले का POB, ये दोनों एंगल हमारे CPCT से बराबर हो जाएंगे, और दोनों का सम हमने 100 प्रूव कर रखा है, दोनों एंगल का सम 100 है और दोनों एंगल आपस में बराबर आ गए CPCT से, तो देयरफॉर प्रत्येक एंगल आधा आधा हो गया, तो हम दिखाएंगे एंगल POA को AOB का आधा कर देंगे, 50 डिग्री आ गया, और 50 डिग्री के हिसाब से आप अपना करेक्ट ऑप्शन देख लें भाई, पीछे से वो उस हिसाब से लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। स्टूडेंट स्टेटमेंट में साफ साफ कह रखा है कि एक सर्कल है, उसमें एक डायमीटर है, और डायमीटर के दोनों जो एंड हैं वहां पर दो टेंजेंट हैं, ये गिवन है। क्या क्या गिवन है, सर्कल के अंदर एक डायमीटर है AB और उसके दोनों एंड के ऊपर दो टेंजेंट हैं, लेकिन प्रूव क्या करना है, जो ये दो टेंजेंट ड्रा किए हैं डायमीटर के एंड्स पर, दीज आर पैरेलल, इन टेंजेंट्स को पैरेलल प्रूव करना है। ये टेंजेंट तो गिवन है बट इन दोनों टेंजेंट को पैरेलल प्रूव करना है। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे AB इज डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर O। AB क्या है, O सेंटर वाले सर्कल का डायमीटर है, एंड एक तो इसका नाम PX रख लेते हैं, PQ रख लेते हैं, इसका नाम XY रख लेते हैं, एंड PQ एंड XY,
आर टेंजेंट्स टू द सर्कल, ये टेंजेंट्स हैं टू द सर्कल, कहाँ, एट पॉइंट्स ए एंड बी, ये दो टेंजेंट हैं और ए बी डायमीटर है, ऐसा गिवन है। अब हमें प्रूव करना है कि पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई, ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स प्रूफ में देखिए, सबसे पहले इन एंगल, ये एंगल 90 प्रूव करना पड़ेगा। तो ये 90 प्रूव करने के लिए तो वही बात है, थ्योरम फर्स्ट का स्टेटमेंट लिखो। आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन में हमें इस एंगल को 90 कहने के लिए हमारी फर्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना पड़ रहा है। सो इसको अच्छी तरह से लर्न करें। बिकॉज टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ऐसा कह करके आप कह देंगे, एक में ऊपर ले लो और दूसरे में नीचे ले लो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हम ये कहेंगे कि भाई ये तो दो लाइनें हैं और ए भी एक ट्रांसवर्सल है, ये दो लाइनों को अगर ये ट्रांसवर्सल काट रही है और ये दोनों एंगल बराबर हैं, देखिए ये भी 90 ये भी 90, तो दोनों एंगल बराबर हो गए, बराबर हो गए तो इसका मतलब, बट ये तो अल्टरनेट एंगल है, जब अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं तो लाइंस को हम पैरेलल कहते हैं और पैरेलल ही प्रूव करना है। सो इस बात को हम कैसे लिखेंगे, बट पी क्यू एंड एक्स वाई आर टू लाइन्स एंड ए बी इज ए ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल 1 एंड 2 कैसे एंगल हो गए, एंगल 1 एंड 2 आर अल्टरनेट एंगल्स। अब देखो 1 और 2 अल्टरनेट एंगल भी हो गए, ऊपर हमने 1 और 2 को इक्वल भी प्रूव कर दिया। तो ये लाइन आप लिखना चाहें तो लिख दें, देयरफॉर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सो पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई। ये नहीं लिखना चाहें तो भी डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई, अल्टरनेट एंगल बराबर हो गए, देयरफॉर पी क्यू और एक्स वाई क्या है, पैरेलल हो जाएंगे। सो ये प्रूव हो गया। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काम बहुत है, इसको आप बेस्ट ढंग से तैयार करें और अपनी नोटबुक कंप्लीट करें। ओके।